like a Hellcat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्पल वर्ड। आज मैं फर्स्ट लव इट्स यू का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आई सजेस्ट कि पहले आप वो देख लें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कंप्लीट करके घर आ रही होती है, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो येन की बातें याद करती है कि एक क्रिमिनल्स गर्ल्स का मर्डर कर रहा है। ये सोचकर वो काफ़ी डर रही होती है कि तभी कोई अननोन पर्सन उसे चेज़ करने लगता है। वो उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी शीलू उसे फटाफट आकर गाड़ी में बैठने के लिए कहती है और वो अननोन पर्सन वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन हमें जी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ जी शीलू का थैंक्स करती है, जिस पर शीलू उसे कहती है कि उसे जेन का थैंक्स करना चाहिए क्योंकि उसने ही उसे यहाँ भेजा था और कहा था कि आज जी लेट नाइट वर्क करेगी तो उसका ध्यान रखे। फिर वो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर करती है और बताती कि वो जेन को पसंद करती है क्योंकि वो उसकी आंट है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों ड्रिंक कर रही होती हैं, जहाँ शीलू जी को बताती है कि वो जेन की मदर की सबसे छोटी बहन है, इसीलिए यंग होने की वजह से जेन ने कभी भी किसी को उनके रिलेशन के बारे में नहीं बताया। और तो और वो उसे कभी भी आंट नहीं बुलाता, हमेशा उसको उसके नाम से बुलाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद जी वहीं लुढ़क जाती है और शीलू उसे उठाकर बेड पर लेटाती है। वो जा रही होती है कि जी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जेन समझती है। तभी वो उसके पास बैठकर उसे बताती है कि यूएस में ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब जेन ने उसे याद ना करा हो। एक दिन गलती से उससे उसका फ़ोन टूट गया पर काफ़ी चिल्लाया था क्योंकि उस फ़ोन में तुम्हारी एडिट करी हुई रिंगटोन थी। वो पूरी रात बैठकर उस फ़ोन को फिक्स करता रहा। नेक्स्ट सीन हमें फिर से फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ जेन जी से मिलता है उसे सरप्राइज देने के लिए कि वो उसके लिए इनविटेशन लेकर आया है इंटरनेशनल डबिंग का। पर तभी वहाँ रुयू आ जाता है और जी उसके साथ चली जाती है। प्रेजेंट में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेन जी के घर आता है और वो जी को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में वो जी से कह रहा होता है कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ से मूव कर लेना चाहिए, जिस पर शीलू भी कहती है कि हाँ जेन बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये सिटी काफ़ी पुरानी है और यहाँ कोई कैमरास भी नहीं और उसके लिए यहाँ रहना सेफ नहीं। जिस पर जी मान जाती है और कहती है कि वो भी यही सोच रही थी कि उसे यहाँ से मूव कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू भी काफ़ी है। तभी शीलू कहती है कि उनके रिलेटिव का एक अपार्टमेंट है जो वो रेंट पे देना चाहते हैं और उसे लगता है ये अपार्टमेंट उसके लिए काफ़ी सुटेबल है क्योंकि ये उसके ऑफिस के बिल्कुल करीब है, जिस पर जी एग्री हो जाती है और यहाँ जेन काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जी ने येन को अपना सामान न्यू अपार्टमेंट में मूव कराने के लिए बुलाया होता है। सामान रखने के बाद वो कहता है कि जी तुम काफ़ी लकी हो, तुम्हें इतना अच्छा अपार्टमेंट इतने कम रेट में मिल गया। और वो कहता है कि कोई ऐसा अपार्टमेंट उसके लिए भी ढूंढे। नेक्स्ट सीन हमें अपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ जी अपना फ्रिज खोलती है जिसमें काफ़ी सारी जेली पड़ी होती हैं, जिस पर शीलू कहती है कि ये उसने उसके लिए बाय करी हैं क्योंकि उसे पता है कि उसे जेलीज काफ़ी पसंद हैं। बाहर आकर वो जेन को कॉल करती है और कहती है कि उसने इतनी सारी जेलीज क्यों बाय करी, जिस पर जेन कहता है कि जी को ये जेलीज बहुत पसंद हैं, इसीलिए उसने उसे सरप्राइज देने के लिए ये जेली बाय करी। जिस पर वो कहती है ये सब तो ठीक है बट भांजे अब वो तुम्हारे बिल्कुल पड़ोस में रह रही है, अगर फिर भी तुम उसे नहीं मना पाए तो तुम पर लानत है। जिस पर जेन बोलता है कि उसे भांजा कहना बंद कर उसे जेन बुलाया करे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जी और जेन ऑफिस के लिए निकलते हैं, जहाँ जी उसे थैंक्स करती है अपार्टमेंट और जेलीज के लिए, जिस पर वो कहता है कि क्या उसे ये सब शीलू ने बताया है। वो कहती है नहीं, ये उसने खुद फील करा है। फिर वो उसे कहती है कि इस अपार्टमेंट का रेंट मार्केट रेट से काफ़ी लो है, जिस चीज़ से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है, बट नेक्स्ट मंथ से वो इस अपार्टमेंट का जेन्युइन रेंट देगी, जिस पर जेन एग्री कर जाता है। फिर वो उसे सॉरी बोलती है कि शीलू ने उसे बताया था कि तुमने उसके लिए इनविटेशन अरेंज करा था इंटरनेशनल डबिंग के लिए।
पर वो उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और उसने उसकी बात नहीं सुनी। जेन भी उसे सॉरी बोलता है उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर ना कर पाने के लिए, और वो कहता है कि उस टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से क्लियर नहीं करी थी क्योंकि उसे लगा था कि वो और रुयू डेट कर रहे हैं। जिस पर जी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो दोनों हमेशा से अच्छे फ्रेंड रहे। उनका ऑफिस आ जाता है, कार से निकलने वाली होती है कि जेन उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि वो पास्ट को बुलाकर फिर से एक साथ हो सकते हैं। इस पर जी कहती है कि इन 2 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया है और उसकी फीलिंग्स भी चेंज हो गई हैं, इसीलिए उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। प्रेजेंट में हमें जेन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जी सोच रहा होता है कि शायद जेन मिस्टर लिलियन को पसंद करती, इस वजह से वो उसका आंसर देने में हेजिटेट फील कर रही है। तभी वो लिलियन बनकर जी को मैसेज करता है और कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करा बट मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। जी ये मैसेज पढ़ लेती है, तब मिस लिन की कॉल आती है जो उसे कहती हैं कि उन्हें एक फेवर चाहिए और वो कहती हैं कि अगर वो फ्री है तो क्या उनके ऑफिस में आ सकती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है मिस लिन की बातें सोच रही होती हैं जहाँ वो कह रही थी कि बायलू एक थीम सॉन्ग गाने वाली थी बट उसके गले में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से वो नहीं गा सकती, इसलिए वो चाहती हैं कि वो सॉन्ग जी गाए क्योंकि उसकी आवाज़ बायलू से काफ़ी मैच करती है। और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि थीम सॉन्ग की डेडलाइन काफ़ी करीब है। एक्चुअली बायलू वो एक्ट्रेस है जिसकी वॉइस अभी जी डब कर रही है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जी मिस लिन के साथ उनके स्टूडियो होती है रिकॉर्डिंग के लिए, तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर लिलियन यही हैं। वो मिस्टर लिलियन को कॉल करती है और कहती है कि क्या वो सिटी वापस आ गया, वो उससे मिलना चाहती है क्योंकि वो भी उसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है जहाँ वो है। मिस्टर लिलियन जो कि जेन है वो ये सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि उसे कोई अर्जेंट काम है, इस वजह से वो वहाँ से निकल रहा है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि सामने वो जी को देख लेता है। वो छुपता छुपा भागता है, फिर उसे गॉगल्स और एक जैकेट दिखती है, वो पहनकर वो अपना लुक चेंज कर लेता है और जेन बन जाता है और फिर बिंदास वहाँ से निकलता है। तभी जी उसे देख लेती और फिर वो छुपना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि जेन यहाँ क्या कर रहा है। तभी पीछे से जेन आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो किससे छुप रही है, जिस पर वो कहती है कि वो छुप नहीं रही, एक्चुअली वो मिस्टर लिलियन को कॉल कर रही है। तभी जेन घबरा जाता है और कहता है कि अच्छा तुम बाद में लिलियन को कॉल कर लेना, मुझे जाना है क्योंकि मेरी एक मीटिंग है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में जी सोच रही होती कि क्या मिस्टर लिलियन उसे अवॉइड कर रहे हैं जो उसे बिना मिले ही चले गए। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ जी और जेन दोनों अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। जेन उसे कहता है कि क्या वो दोनों वॉक पर चलें, जिस पर वो कहती है कि उसे किसी से मिलना है, इस वजह से वो अकेला चला जाए। तभी वहाँ रुयू आता है जिसे देखकर जेन कहता है कि अच्छा तो उसे इससे मिलना था। फिर वो कहता है कि आज ऑफिस से घर साथ आएंगे, जिस पर जी ओके बोलती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि येन थीम सॉन्ग सुनकर कहता है कि बायलू की आवाज़ कितनी अच्छी है। फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है कि ये आवाज़ उसे जी की आवाज़ की तरह क्यों लग रही है, जिस पर जी कहती है कि काफ़ी लोगों की आवाज़ एक जैसी लगती है। वो ये कहकर स्टूडियो चली जाती है। फिर हमें जेन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो जी का वेट कर रहा होता है। येन उसे बताता है कि काफ़ी टाइम पहले घर चली गई है। अगले सीन में हमें जी का दिखाया जाता है जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग काफ़ी अच्छी जा ही रही होती है कि तभी कुछ हेटर्स उसे कमेंट में बहुत बुरा भला बोलते हैं। वो उसे लायर और फेक बोलते हैं। वो ये सब कमेंट्स पढ़कर काफ़ी सैड फील करती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।